आते हो। यहां लिखा कूद कूद के फॉर्मूला का मतलब यह है कि आप हिंदी में कुछ भी सोच लेते हो, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड। हिंदुस्तान का कोई सेंटेंस हो, आप बड़े बड़े सेंटेंस सोच लेते हो, तूफान सोच लेते हो। आपको सेंटेंस नहीं आता है, आप हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाते, ना छोटे सेंटेंस ना बड़े सेंटेंस, कोई बात नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। आज से अभी से आप एनसीईआरटी रख लो अपने सामने, मैगजीन रख लो, हिंदी का कोई अखबार रख लो और देखो कि अंग्रेजी में बनाने आता है कि नहीं आता है। आज से अभी से हिंदी से इंग्लिश बनाने का ट्रांसलेशन, दुनिया का कोई सेंटेंस आज से आपसे होगा। बस मेरे साथ 10 मिनट का समय दो, मैं कहता हूं 10 मिनट समय दो और वो कैप पे टाइम दो और देखो कि कैसे आपको अभी से कैसे आना शुरू हो जा रहा है। अब एक सेंटेंस हमने आपके सामने दिया कि गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब ये सेंटेंस है, आराम से देखो, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब इसका अंग्रेजी बनाना है। अब अंग्रेजी बनाना है, छोटा सेंटेंस लिया हूं और बड़ा लूंगा और तूफान लूंगा, लेकिन आप ऐसे लिखते हो, राइटिंग करते हो तो ये सब सेंटेंस आता है। तो सबसे पहला कूद कूद के, उछल उछल के काम करना। कैसे भाई? तो देखना यह है बेटा कि जब किसी सेंटेंस को आप देखते हो तो सबसे पहला काम यह करना है कि उसको पीछे से पढ़ने का प्रयास करो। पीछे लिखा है ना, पीछे से मैं, देखो मैं दिखा, देखो के दिखा ना। तो जब भी कोई वर्ड दिखता हो जिसको प्रेपोजिशन कहते हैं, क्या कहा? प्रेपोजिशन। सुनो गौर से, प्रेपोजिशन। जैसे मैं का हिंदी होता है इन, के का हिंदी होता है ऑफ। तो जब भी कोई प्रेपोजिशन दिखता है उसको अंग्रेजी में कनेक्टर्स कहते हैं। आपने लाइक किया कि नहीं किया? पहले लाइक करो, पहले गुरु दक्षिणा दो। सारे बच्चे लाइक करके बैठो क्लास में, मुझे मजा आना चाहिए। 5000 लाइक्स। और कल कहा था ना, कल ही पढ़ाया था इंग्लिश से हिंदी, अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। कल पढ़ाया था किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे करें, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में कैसे करें, और आज पढ़ा रहा हूं कि हिंदी को अंग्रेजी में कैसे करें। तो दोनों वीडियो देखना, आज वाला भी कल वाला भी। अब देखो, बच गया गरीब महिला, तो जो लाइन प्रेपोजिशन हो उसका जस्ट पड़ोसी ऐसे अंडर कर लो। यहां देखो शिक्षा के क्षेत्र में कौन भाई? तो गरीब महिला पीछे है, तो इसको ऐसे एरो बना लो आराम से, गौर से, पीछे है गौर से। तो जो बच गया वो सब्जेक्ट है और यहां बच गया तो वर्ब है, और जो प्रेपोजिशन है यानी यहां से यहां तक, ध्यान देना, यहां से लेकर के यहां तक का अंग्रेजी, यहां तक का अंग्रेजी, जो प्रेपोजिशन से जुड़ा हो उसका अंग्रेजी छोड़ दो। जो प्रेपोजिशन से जुड़ा हो बेटा, जैसे मैं क्षेत्र, के शिक्षा, इसका अंग्रेजी छोड़ दो और जो बच गया उसका अंग्रेजी बना दो, कूद कूद के, उछल उछल के। कैसे भाई? तो गरीब महिला तो हमने बना दिया यहां पे पुअर वुमेन, है ना, पुअर वुमेन। अब देखो पीछे है इज, पुअर वुमेन इज, पीछे का अंग्रेजी BAC के बैक, पुअर वुमेन है पीछे, बैक। कहां भाई? मैं। अब देखो इतना हुआ, बच गया गरीब महिला पीछे। समझना, एग्जांपल बहुत सारा दूंगा, हजारों एग्जांपल दूंगा, अभी आप पेशेंस रखो, पहले एक एक समझो। तो अब हो गया, बच गया मैं, तो मैं का अंग्रेजी होता है इन, क्षेत्र का होता है एरिया, देखो गौर से, एरिया। के का अंग्रेजी ऑफ, शिक्षा का एजुकेशन, एजुकेशन। क्या होगा? पुअर वुमेन इज बैक इन एरिया ऑफ एजुकेशन, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एरिया बोलो, फील्ड बोलो। अगर यहां पे आर्टिकल लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो कि द पुअर वुमेन इज बैक इन एरिया ऑफ एजुकेशन, इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। आर्टिकल ना भी लगाना चाहो कोई बात नहीं। मजा आया तो बजाओ ताली, मजा आया कि नहीं आया फिर से सुनो। हमने क्या कहा, फिर सुनो गौर से। हमने कहा बेटा कि जब कोई सेंटेंस मिले, दुनिया का कोई सेंटेंस, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कोई मिले, बिना प्रेपोजिशन के सेंटेंस 90% नहीं बनेगा। अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो टेंस का बनेगा, वॉइस का बनेगा। जैसे राम खाता है, राम ईट्स, राम को खिलाया जाता है, राम इज फेड। तो यहां पे सेंटेंस एक्टिव पैसिव हो गया, समझ में आ गया, टेंस वॉइस। लेकिन अगर कोई बड़ा सेंटेंस बोलना है तो बड़ा सेंटेंस में प्रेपोजिशन रहेगा। बिना प्रेपोजिशन का सेंटेंस नहीं बनता, हिंदी भी नहीं, अंग्रेजी भी नहीं। तो गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, तो हमने क्या किया? प्रेपोजिशन को अंडरलाइन कर दिया, बॉक्स बना लिया, उसके जस्ट बगल वाले को ऐसे कर लिया, बगल वाले को ऐसे कर लिया, जो बच गया उसको ऐसे कर लिया, जो बच गया उसको ऐसे कर लिया। बच गया गरीब महिला पीछे है, तो गरीब महिला, पुअर वुमेन इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। समझ में आना? अगला एग्जांपल और